जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय सर्वेश्वर। प्रिय मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। मेरा विषय वही है जो पहले भी चल रहा था। मैं आज आप लोगों से उसके विषय के बारे में बात करूँगा। न्यूमरोलॉजी है। मैं अंकों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं 1 से लेकर के अभी तक मेरे 15 डेट तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो 1 से लेकर 15 तारीख तक में जन्म लिए उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे क्या है। आज मैं बात करूँगा 16 तारीख की। दोस्तों, आप लोगों के बीच में आज मैं पुनः 16 तारीख की बात करूँगा। 16 तारीख में जो बालक बालिका जन्म लेते हैं उनका कैसा भविष्य रहता है, कैसे होते हैं, किस प्रकार उनका जीवन में आगे घटित होता है। क्योंकि पूर्णतः तो इससे आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि क्योंकि किसी चीज़ से एक चीज़ से नहीं पूरा उसके जीवन के बारे में बताया जा सकता है। पर यह है आप लोगों के बीच में मैं जो बताने जा रहा हूँ कि इसको कहते हैं भाग्यांक। ये कह दो ये है हमारा मूलांक। मैं मूलांक के बारे में बात करूँगा। मूलांक से आगे आता भाग्यांक। जीवन में मूलांक का और भाग्यांक का दोनों को बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भाग्यांक और मूलांक के साथ साथ में और भी आगे देखा जाता है दशा अंतर्दशा इनकी क्या चलती है, वो बहुत मायने रखता है। पर थोड़ा से समझने के लिए मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। जो बालक या बालिका 16 तारीख को जन्म लेते हैं प्रिय दर्शकों, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। पर उनके जीवन में थोड़ा से मेहनत अच्छा करते हैं, पढ़ने लिखने में ठीक रहते हैं, खूब व्यवस्था करते हैं। पर जीवन में जब जिसकी आवश्यकता होती है वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि आप लोग समझिएगा, 1 नंबर जो है वो सूर्य का है और 6 नंबर है जो है वो शुक्रदेव का है। ठीक है। 1 और 6 से जाकर के बन रहा है 7 नंबर। तो 7 नंबर जो बन रहा है वो 7 नंबर केतु का है। तो क्या होता है, ये नंबर हमारा एक 7 नंबर जो हमारा बन रहा है, तो 7 नंबर हमारा बनने से जब केतु देव यहाँ पर हमारे मिक्स होते हैं तो हमारे जीवन में एक ग्रहण टाइप लग जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में ग्रहण योग लग जाता है कि उनकी समस्याएं सब एक जैसी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा से इस पे क्या है डिटैचमेंट। ये क्या करते हैं, केतु क्या है, केतु कोई गलत नहीं है, ये अध्यात्म की ओर जाना चाहता है। सूर्य क्या है, सूर्य राजा है। सूर्य चाहता है तरक्की। सूर्य चाहता है मैं अपना नाम मेरा होना चाहिए। सूर्य का है कि मेरा आगे लोग मेरी पहचान बढ़े। यही हाल शुक्र का भी है। शुक्र भी चाहता है कि लग्जरी जीवन मिले, मैं अपना ऐशो आराम से जीऊँ और जीवन में हर प्रकार की मेरे खुशियाँ प्राप्त हों। ये दोनों नंबर ये कह रहे हैं कि इसको प्राप्त होना चाहिए। इसके मुताबिक जातक कर्म करता है, अच्छा पढ़ता है, लिखता है। पर जब उसको प्राप्त करने का टाइम आता है तो वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? यहाँ पर जो हमारा ये 1 और 6 से जो 7 बन रहा है, तो जहाँ यहाँ केतु देव की जैसी कृपा होती है तो वो थोड़ा से कमज़ोर कर देती है। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। यानी मेहनत बहुत करना पड़ता है, वो तरक्की प्राप्त नहीं हो पाती है। ये जीवन में याद रखो, इतना मेहनत के बाद भी तरक्की प्राप्त नहीं होती है। काफ़ी समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में आती रहती हैं। परिवार से भी उतार चढ़ाव चलता रहता है, घर में भी अपना थोड़ा से सब लोगों का असमंजस बना रहता है। जो बालक हैं बालिका है, वो पढ़ने में उनका कुछ दिन तो बहुत अच्छा मन लगता है, इसके बाद कुछ दिन बाद फिर मन भटकने लग जाता है। ये नंबर वालों की मैं बात कर रहा हूँ। 16 तारीख को जो जन्म लिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे पढ़ने में रहते हैं, कुछ दिन बाद इनका थोड़ा से झुकाव दूसरी ओर चला जाता है। तो मैं आप लोगों से बात कर इस विषय में कहूँ कि ये नंबर बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी नंबर ख़राब नहीं।
यानी 1 से लेकर के 31 तक के कोई भी नंबर खराब नहीं है दर्शकों। पर इसमें ये होता है कि थोड़ा से हमारे लिए यदि उससे जुड़ जाए तो अच्छा रहता है। केतु अध्यात्म की ओर ले जाता है, केतु क्या रिसर्च की ओर ले जाता है। केतु छोटी से छोटी चीज़ को जानना चाहता है, जिसका ये तरीक होगी ना, आप लोग देख लीजिएगा, जो आपके घर में बालक हो या बालिका, वो चाहेगी कि ये चीज़ यदि घर में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, किस लिए किया जा रहा है। आप पूजन पाठ कराओ तो उसमें भी आप लोगों से पूछेगा कि इससे करने से क्या होगा। हर विषय के बारे में वो जानना चाहता है, क्योंकि केतु है रिसर्च, केतु है खोज। केतु चाहता है कि मैं एक नई खोज करूं, नई तकनीकी की ओर बढ़ूं और अध्यात्म की ओर जाऊं। केतु अध्यात्म से, प्रिय दर्शकों, केतु अध्यात्म से भी जोड़ता है। क्यों? राहु क्या है? राहु हमें अध्यात्म से अलग करता है, अध्यात्म से बाहर करता है। केतु हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। आप समझ सकते हैं। केतु जो राहु है वो हवा है, यानी छाया ग्रह तो दोनों है, पर वो हवा है। वो क्या है? उड़ना चाहता है, हवा में उड़ना चाहता है। हवा में आप राहु वाले जातक का देख लीजिएगा, 4 नंबर वालों को, वो हवा में भी बात करते हैं। उनके झूठ भी आ जाए तो झूठ भी बोल जाएंगे, कुछ भी हो तो बोलते रहेंगे। उनको एन केन प्रकार है, उनको धन से मतलब। पर ये जो केतु देव है, ये इनके पास धड़ है। धड़ क्या है? ये अध्यात्म की ओर चलते हैं। ये आपको चाहते हैं कि भगवान से भी जुड़ करके चलो। ये हवा नहीं है, रिसर्च है हर चीज़ में। आप लोगों से मैं बता दूं, जीवन में याद रखो, जीवन में जिसका जो 16 तारीख को जन्म लेते हैं, अभी नहीं, मान लो बचपन में भगवान से लगाव रखें या ना रखें, लेकिन ये याद रखो कि 30 तक जैसे ही उनकी डेट पहुंचती है, साल पहुंचता है, तो 30 से पहले पहले वो भगवान से धीरे धीरे जुड़ने लग जाते हैं। माता पिता प्रयास करें या न करें, लेकिन वो धीरे धीरे जुड़ने लग जाता है। पर यदि वो नहीं जुड़ रहा तो हो सकता है उसकी संगति का प्रभाव गलत हो सकता है। आप लोगों के घर में जो बालक हों, बालिका हों, उनका थोड़ा से ध्यान रखिएगा। यदि वो भगवान की ओर नहीं जुड़ रहा, भगवान पे आस्था नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब कि उसका संग थोड़ा से गलत जा रहा है। और संग जब गलत जाएगा तो फिर दूसरी ओर जब खींच लेगा, क्योंकि है तो एक ही ग्रह ना, राहु केतु है तो एक ही ग्रह के 2 टुकड़े किए गए हैं। ऊपर का राहु है, नीचे का केतु है। तो यानी जब वो अध्यात्म की ओर नहीं जा रहा तो इसके लक्षण विपरीत जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? आग्रेसन दे करके उसको फिर उन हर चीज़ों में जो ये देता है उससे वो दूर कर देगा। पढ़ने में आप लोग केतु एक चीज़ और याद रखिएगा, केतु कैंची है, कैंची की तरह काटता है भी है। कैसे? इंसान से मतलब परस्त होता है, जब तक मतलब है तब तक उससे अटैचमेंट में रहता है, और जैसे ही मतलब ख़त्म वो दूरियां बना लेता है। आप लोग याद रखिएगा, केतु वाले जो जातक होते हैं, जो 16 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 16 नंबर के तरीके, सबकी बात नहीं है, पर यह याद रखिएगा, इनकी जुबान भी जब पहले तो चलती नहीं है, और जब चलती है तो कैंची की तरह चलती है। पहले तो ये करते नहीं है, यदि करेंगे तो 8 से पार तक की व्यवस्था करेंगे। यदि ये दुश्मनी भी निभाते हैं तो 8 से पार तक की निभाते हैं, नहीं दुश्मनी करते ही नहीं। ऐसा जातक दुश्मनी से भी दूर रखता है, दूरियां बनाकर चलता है। पर यदि दुश्मनी करता है, किसी से झगड़ा करता है, तो फिर 8 से पार तक की व्यवस्था करके चलता है। जो होगा वो देखा जाएगा। और ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है, अच्छी पोस्ट वाले भी आपको वैज्ञानिक तक मिल सकते हैं। 16 नंबर वाले याद रखिएगा, जो 16 तारीख में 7/16 में जो जन्म लेते हैं, जो केतु के नंबर हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो 25 तारीख में भी हैं, उनका 7, 16, 25 में जो भी जन्म लेते हैं, याद रखिएगा, वो रिसर्च करके जो वैज्ञानिक है वो भी होते हैं, किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी चीज़ के माहिर होते हैं, एक अच्छा डॉक्टर भी होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं किसी चीज़ में रिसर्च कर। पर मैंने बताया ना कि इनको जब ज़रूरत होती है तब नहीं प्राप्त होता है।
इनके मुताबिक आप देख लीजिएगा, रिसर्च वाले भी डॉक्टर अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे। इसलिए मैं आज के लिए प्रिय दर्शकों मैं इतना ही रखूँगा वीडियो। आप लोगों को यदि और कुछ जानकारी चाहिए मुझसे तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, आप अपने विषय में जान करके उत्सुक हैं यदि, तो और भी बहुत कुछ होता है, तो आप अपना विषय में जान सकते हैं। कुंडली भी दिखा सकते हैं। नहीं आपके जन्म डेट है तो सिर्फ समय नहीं है तो आप जन्म के डेट के न्यूमरोलॉजी से भी मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ आप लोगों को। तो आज के लिए आप लोगों के बीच में मैं इतना ही कहूँगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सर्वेश्वर। आप लोगों को यदि वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो कृपया देखा करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है आचार्य अजय शुक्ला के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या है जो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, आपके मुताबिक आप लोगों को यदि कुछ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है उन पर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के बीच में पूरा खोल करके रखूँगा हर चीज़ को, जो भी मेरे पास जो नॉलेज है मेरे पास मैं आप लोगों के बीच में उसके विषय में बात करूँगा। तो प्रिय आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।